गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोन। आकाश स्टोन में आप सभी का स्वागत है। कल का जो वीडियो था अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि नेटवर्क इशू था, इसके लिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, दिक्कतें हुई। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि दैनिक जागरण संपादकीय से लिया गया है। न्यू डिक्टेशन डेली यहाँ पर दिया जाता है। चलिए शुरू किया जाए आज का डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की आज की डिक्टेशन रहेगी। स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। रेडी। जैसा कि अपेक्षित था, भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वास्तव में यदि ट्रंप भारत संग खड़े होना चाह रहे थे तो उन्हें मध्यस्थता की पेशकश करने के बजाय चीन को चेताना चाहिए था। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा करने के बजाय यह बयान भी दाग दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने सीमा विवाद पर उनसे बात की थी। आखिर ऐसे आधारहीन बयान देकर वह क्या साबित करना चाह रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह से चीनी नेतृत्व के इरादे को भी भांपना मुश्किल है। हालांकि चीन ने भी ट्रंप की मध्यस्थता पेशकश को खारिज करते हुए यह कहा कि वह भारत के साथ अपने विवाद को सुलझाने में सक्षम है, लेकिन यदि वास्तव में उसका इरादा ऐसा ही है तो फिर उसकी सेना भारतीय सीमा पर छेड़छाड़ क्यों कर रही है? लगता है चीन यह समझने को तैयार ही नहीं कि उसकी धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जैसी तबाही मचाई है, उससे उसके प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। दुनिया का यह गुस्सा उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। जब उसे अपनी छवि बचाने की चिंता करनी चाहिए, तब वह पड़ोसी देशों को तंग करने और दादागिरी दिखाने में लगा हुआ है। उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। यदि चीन यह मान रहा है कि वह उग्रता का प्रदर्शन करके अपनी बात मनवा लेगा, तो आज के युग में ऐसा होने वाला नहीं है। भले ही वह विश्व महाशक्ति बनने को आतुर हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके अधिकांश पड़ोसी देश उसे क्षेत्रीय और विश्व शांति के लिए खतरा मानने लगे हैं। वह केवल दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों को ही नहीं धमका रहा, बल्कि ताइवान को भी आंखें दिखा रहा है। अब तो वह हांगकांग पर भी अपने तानाशाही भरे कानून थोपने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा है। इसके नतीजे में वह केवल दुनिया भर में बदनाम ही नहीं होगा, बल्कि उससे दूरी बनाने वाले देशों की संख्या भी बढ़ती जाएगी।
ऐसे देशों में भारत की गिनती होना स्वाभाविक है। चीन अपनी भारत विरोधी हरकतों से भारतीयों के मन मस्तिष्क में अपने लिए अविश्वास भरने का ही काम कर रहा है। यदि चीन एशिया की एकमात्र शक्ति बनने के नशे में मनमानी करना जारी रहता है तो फिर भारत के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह उससे दूरी बनाने के ठोस कदम उठाए। ये कदम तब तक उठाए जाने चाहिए जब तक चीनी नेतृत्व यह समझने को तैयार नहीं होता कि एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार चीन से तो निर्वाह हो सकता है, अड़ियल अविश्वसनीय और तानाशाह चीन से नहीं। समाप्त। ये पहला पैराग्राफ जो कि समाप्त हो गया। अब दूसरा स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड्स में। आज आपको एक शाम को भी एक डिक्टेशन अपलोड होगा, कल के बदले में भी, ठीक है। आप शाम को भी एक आपको डिक्टेशन अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप लोग लिखिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। पलायन अर्थात किसी परिस्थिति और उत्तरदायित्व से भाग जाना। हम में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हर संघर्ष को ताजीवन न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उसका संघर्ष सामना करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। परंतु देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य एक ही लीक पर चलते जाते हैं। कुछ असहज परिस्थिति को झेलने से निरंतर कतराते हैं। यह एक प्रकार से संकट से भाग जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह उनकी बाध्य वस्तुस्थिति का परिमाण हो सकता है या हो सकता है कि उसका व्यक्तित्व ही पलायनवादी हो। जीवन परमात्मा की अलौकिक देन है। इसमें सहजता और असहजता का क्रम चलता ही रहता है। आनंदमयी समय तो पल भर में कट जाता है, दुख के दिन अत्यंत लंबे प्रतीत होते हैं, मानो बीतते ही नहीं। ऐसे में संकल्प शक्ति के धनी तो परिस्थितियों से समझौता कर उन्हें चुनौती मानते हुए कष्टों से भिड़ जाते हैं, परंतु कुछ लोग जीवन के कड़वे सत्य को नकारते हुए कठिनाइयों से पलायन कर उनसे दूर भाग जाना ज़्यादा सुविधाजनक समझते हैं, जो सही तो नहीं लेकिन जीवन के कभी सीधे कभी टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलते चलते थक कर या हार कर स्थिति से पलायन कर लेना ही उन्हें एकमात्र उद्धार का साधन प्रतीत होता है। पलायन या भाग जाना की प्रवृत्ति किसी भी आयु में दिखाई दे सकती है। ऐसे लोग तनिक सी भी विषमता में दूसरों पर सब कुछ छोड़ स्वयं
परिस्थिति से किनारा कर लेते हैं। अपनी मन स्थितिवश उन्हें अपने आचरण के लिए ग्लानि भी न होना स्वाभाविक है। वास्तव में वे परिवार एवं समाज के लिए एक तरह से बोझ ही हो जाते हैं। उन्हें इस तथ्य का ज्ञान करवाना अपरिहार्य हो जाता है कि जीवन संघर्ष है, पलायन नहीं। यही सत्य है। फिर भी कदाचित किसी अपरिहार्य दशा में कभी कभी पलायन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। इसे भी नकारा नहीं जा सकता। वैसे भी उचित या अनुचित का निर्णय सर्वथा निजी तथा व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। समाप्त। चलिए, आज का दोनों पैराग्राफ समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपको फिर एक नया डिक्टेशन जो कि शाम को अपलोड किया जाएगा, उसको भी एक बार आप लोग देखकर ज़रूर आपको लिखना ही आवश्यक है। उसको एक बार फिर से लिखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका PDF जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।